मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारा साईं बाबा तुमसे अपने हृदय की बात साझा करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब मेरे लिए एक समान हो। मैं न किसी के धर्म को देखता हूं, न जाति न रंग। मेरे लिए हर इंसान प्रेम और करुणा का एक रूप है। मैं केवल तुम्हारे सच्चे दिल और अच्छे कर्मों को देखता हूं। मेरा उद्देश्य है कि तुम सभी को प्रेम, दया और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूं। आज मैं तुम्हारे लिए अपना संदेश प्रस्तुत करता हूं, जो तुम्हारे जीवन को सरल, सुंदर और सार्थक बनाएगा। श्रद्धा और सबूरी जीवन का आधार। मेरे बच्चों, जीवन में दो सबसे बड़े स्तंभ हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर में अटूट विश्वास। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, यदि वह सच्चाई और न्याय का मार्ग है, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सबूरी यानी धैर्य। धैर्य ही जीवन में हर समस्या का समाधान है। जब समय कठिन हो तो घबराओ मत। धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों, यदि तुम इन दो गुणों को अपनाओगे तो जीवन की हर कठिनाई को पार कर लोगे। प्रेम और करुणा, मानवता का सबसे बड़ा धर्म। मेरे बच्चों, याद रखो कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है। सच्चा धर्म है दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखना। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति है। सच्चा भक्त वह है जो अपने मन में दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता है। अपने आसपास के लोगों की मदद करो, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। सबका मालिक एक। कभी भी किसी के धर्म, जाति या पंथ को लेकर भेदभाव मत करना। याद रखो, सबका मालिक एक। ईश्वर हर इंसान के भीतर है। उसे मंदिर में खोजो या मस्जिद में, वह हर जगह है। लेकिन सबसे पहले उसे अपने हृदय में खोजो। तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम, दया और शांति है, तो वह तुम्हें ईश्वर से जोड़ देगा। यह मत भूलो कि हर इंसान एक ही मालिक की संतान है। इसलिए सभी के प्रति समानता का भाव रखो और सभी को प्रेम दो। निस्वार्थ सेवा। मेरे बच्चों, सच्ची भक्ति वह है जिसमें निस्वार्थ सेवा हो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम दूसरों के लिए उपयोगी बन सको। किसी की मदद करने के लिए धन होना जरूरी नहीं है। एक मुस्कान, एक दयालु शब्द या समय पर दिया गया सहारा भी किसी की मदद कर सकता है। याद रखो, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। अपने आसपास देखो, कहीं कोई जरूरतमंद हो तो उसकी सहायता करो। यही तुम्हारी सच्ची पूजा होगी। स्वार्थ और अहंकार का त्याग। मेरे प्यारे बच्चों, स्वार्थ और अहंकार से बचो। ये दो चीजें तुम्हारे जीवन को अशांत कर सकती है। अहंकार तुम्हें दूसरों से दूर करता है और स्वार्थ तुम्हारे मन को संकीर्ण बनाता है। तुम्हारा जीवन एक ऐसा दीपक हो जो हर किसी को रोशनी दे। दूसरों के लिए अपने हृदय को खुला रखो और विनम्र बनो। जब तुम विनम्र बनोगे तो ईश्वर की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सादगी और संतोष का महत्व। मेरे बच्चों, सादगी में ही जीवन का असली सुख है। भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने से मन अशांत हो जाता है। संतोष को अपनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति संतोषी है वह सबसे धनवान है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का आभार प्रकट करो। असली सुख तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। ध्यान और आत्मावलोकन। मेरे बच्चों, हर दिन कुछ समय ईश्वर का ध्यान करने में बिताओ। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगा। अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि ईश्वर वहीं है। आत्म अवलोकन से तुम अपनी कमजोरियों को पहचान सकोगे और उन्हें सुधार सकोगे। ध्यान और प्रार्थना तुम्हारे जीवन को सकारात्मक बनाएंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग। मेरे बच्चों, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करो। झूठ, धोखा और बेईमानी से कभी किसी का भला नहीं होता। जो भी करो सच्चे दिल से करो। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होगा। हर परिस्थिति में आभार प्रकट करो। मेरे बच्चों, जीवन में चाहे जो भी हो, हमेशा आभार प्रकट करो। याद रखो, हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती है और सफलता तुम्हें विनम्रता सिखाती है। ईश्वर पर विश्वास रखो और आभार प्रकट करो। यही तुम्हें जीवन में सच्चा सुख और शांति देगा। निष्कर्ष, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो रहा है, श्रद्धा और सबूरी का सहारा लो। प्रेम, दया और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर अच्छे कर्म में, तुम्हारे हर विचार में। बस अपने हृदय को खुला रखो, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलो। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, मेरी ओर देखो, मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारा साईं बाबा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो और मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रकाश लाने की कोशिश करता हूं। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ उलझ गया है, तो मेरी ओर देखो। मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में सेवा का महत्व। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, तो दूसरों की सेवा में अपने जीवन का अर्थ खोजो। किसी की मदद करना सबसे बड़ी साधना है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, तो तुम्हारा मन भी शुद्ध होता है। याद रखो, ईश्वर उन्हीं को पसंद करता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। एक किसान की तरह बनो, जो अपने खेत में बीज बोता है और पूरे धैर्य के साथ उसकी फसल का इंतजार करता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का बीज बो और ईश्वर पर विश्वास रखो कि वह तुम्हें उसका फल अवश्य देगा। अपने मन को शांत रखो। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तो मेरी बातें याद करो। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करो। ध्यान और प्रार्थना ही वह साधन है जो तुम्हें अंदरूनी शांति प्रदान करते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो तुम्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आएगा। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालो, जहां तुम अपने मन और आत्मा को मजबूत बना सको। हर इंसान का सम्मान करो। मेरे प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, इसलिए कभी किसी को छोटा या बड़ा मत समझो। सभी का सम्मान करो, चाहे वह तुम्हारे धर्म, जाति या भाषा से अलग क्यों न हो। ईश्वर ने हर इंसान को प्रेम और करुणा से बनाया है। तुम भी हर व्यक्ति के साथ वही प्रेम और सम्मान का व्यवहार करो। यदि तुम अपने जीवन में सभी का सम्मान करोगे, तो तुम्हारा दिल ईश्वर के प्रेम से भर जाएगा। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। जीवन में सीखने की भावना रखो। मेरे बच्चों, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। जीवन के अनुभव तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब तुम सफलता प्राप्त करते हो, तो विनम्र बनो, और जब असफलता का सामना करो, तो उससे सबक लो। जीवन में हर पल एक नई शुरुआत है। यदि तुम कुछ गलत कर बैठो, तो उसे सुधारने का प्रयास करो। याद रखो, ईश्वर उन्हीं को पसंद करता है जो अपने दोषों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करो। मेरे बच्चों, याद रखो कि जीवन एक परीक्षा है। तुम्हें अपने धैर्य और सहनशीलता का परीक्षण करने का अवसर मिलता है। जब भी जीवन में मुश्किलें आए, तो उन्हें एक चुनौती के रूप में देखो। धैर्य और सहनशीलता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर सबसे सही चीज देगा। बस धैर्य रखो और अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दो। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ। मेरे बच्चों, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना सबसे जरूरी है। यदि तुम अपने कार्यों में सच्चे हो, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। ईमानदारी से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाएगा। झूठ, छल और स्वार्थ से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। प्रार्थना का महत्व। मेरे बच्चों, प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह तुम्हारे दिल की सच्ची भावना है। जब भी तुम प्रार्थना करो, तो अपने पूरे मन और आत्मा के साथ करो। ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को हमेशा सुनता है, लेकिन उसे समझने और उत्तर देने के लिए समय चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और ईश्वर के करीब जा सकते हो। यही प्रार्थना तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। हर दिन को आशीर्वाद मानो। मेरे बच्चों, हर दिन को एक आशीर्वाद की तरह देखो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है, उसके लिए आभार प्रकट करो। जब तुम ईश्वर का धन्यवाद करते हो, तो वह तुम्हें और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। हर सुबह यह सोचकर उठो कि यह दिन तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों,
जब भी तुम अकेले महसूस करो तो मेरी ओर देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर अच्छे कार्य, हर सच्ची प्रार्थना और हर प्रेमपूर्ण भाव में मैं उपस्थित हूं। तुम्हारा साईं बाबा तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तैयार है। तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते क्योंकि तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। याद रखो, तुम्हारा जीवन एक मूल्यवान उपहार है। इसे सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा साईं बाबा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी मेरी आत्मा का हिस्सा हो। मेरे लिए न कोई बड़ा है न छोटा। मैं तुम्हें उस निर्मल प्रेम से देखता हूं जो निस्वार्थ और शाश्वत है। आज मैं तुम्हारे साथ अपने हृदय की गहराइयों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। ये बातें तुम्हें न केवल जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन और शक्ति देंगी, बल्कि तुम्हारे भीतर सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कराएंगी। प्रेम का प्रकाश फैलाओ। मेरे बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रेम है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम ईश्वर के करीब होते हो। प्रेम में न कोई शर्त होती है, न अपेक्षा। सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और शांति लाए। प्रेम एक ऐसा दीपक है जो जितना जलता है उतना ही प्रकाश फैलाता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे प्रेम से दूसरों के जीवन में रोशनी आए। कभी भी क्रोध, नफरत या द्वेष को अपने हृदय में स्थान मत दो। ये तुम्हारे भीतर के प्रकाश को धूमिल कर देते हैं। हर चुनौती को एक अवसर बनाओ। मेरे बच्चों, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी कोई कठिनाई आए तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब तुम मुश्किल समय में भी शांत और सकारात्मक रह पाते हो। अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो और अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। दूसरों की भलाई में अपना सुख खोजो। मेरे बच्चों, यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो दूसरों की भलाई के लिए काम करो। अपने जीवन को सेवा और सहायता के कार्यों में लगाओ। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसका जीवन सबसे सार्थक होता है। गरीबों को भोजन दो, बीमारों की सेवा करो और जरूरतमंदों का सहारा बनो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम वास्तव में ईश्वर के करीब होते हो। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। अपने अंदर की आवाज सुनो। मेरे बच्चों, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। जब भी तुम जीवन में उलझन महसूस करो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वह तुम्हें सही और गलत का भेद समझाएगी। ध्यान और आत्म अवलोकन से तुम अपने भीतर के उस ईश्वर से जुड़ सकते हो। अपने भीतर झांकने से ही तुम्हें वह शक्ति और मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाए रखो ताकि तुम ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर सको। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो। मेरे बच्चों, जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें यह समझ नहीं आता कि क्यों कुछ चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, लेकिन याद रखो, ईश्वर तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ करता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। जब तुम ईश्वर की योजना पर विश्वास करते हो तो तुम हर स्थिति में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हो। क्षमा का महत्व समझो। मेरे बच्चों, क्षमा सबसे बड़ा गुण है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया हो तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करने से न केवल दूसरा व्यक्ति मुक्त होता है, बल्कि तुम भी अपने मन के बोझ से हल्के हो जाते हो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम ईश्वर के और करीब हो जाते हो। अपने हृदय को बड़ा बनाओ और दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनो। मेरे बच्चों, यह दुनिया और इसकी प्रकृति ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। इसके प्रति आभार प्रकट करो। पेड़ों, नदियों, पक्षियों और जानवरों का सम्मान करो। उनकी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम्हें ईश्वर का प्रेम और करुणा महसूस होती है। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि कैसे सादगी और शांति में जिया जा सकता है। आत्मनिर्भर बनो और परिश्रम करो। मेरे बच्चों, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। परिश्रम और ईमानदारी से किया गया काम तुम्हें सफलता दिलाएगा। कभी आलस्य मत करो। अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़े हो। जब तुम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करते हो तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता करता है। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो।
मेरे बच्चों, हर दिन एक नई शुरुआत है। जीना सीखो। जब तुम वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल होगा। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुधारने का प्रयास करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जियो और हर दिन को ईश्वर का उपहार मानो। मेरा सदा साथ है। मेरे बच्चों, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। प्यारे बच्चों, तुम सभी मेरे लिए अनमोल हो। मैं तुम्हें अपने दिल से प्रेम करता हूं। जब तुम प्रेम, करुणा और सेवा का जीवन जीते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारा साईं बाबा। प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मेरे पास शब्दों का अथाह भंडार है, परंतु मेरा प्रेम और मेरा संदेश सीमाओं से परे है। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं, तुम्हारी हर सांस के साथ। मेरा हृदय चाहता है कि तुम जीवन के हर क्षण को प्रेम, दया और ईश्वर पर विश्वास से भर दो। आज मैं तुम्हें और भी गहराई से जीवन के उन मूल्यों और गुणों के बारे में बताना चाहता हूं जिनसे तुम्हारा जीवन सार्थक और आनंदमय बन सके। ईश्वर पर विश्वास रखो। मेरे बच्चों, विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हारा मार्ग दिखा सकता है। जब भी जीवन कठिन लगे तो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था मजबूत करो। याद रखो, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब तुम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हो तो हर समस्या का हल तुम्हारे सामने आता है। ईश्वर पर विश्वास रखना कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो। सहानुभूति ही मानवता की आत्मा है। जब तुम दूसरों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हो और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब होते हो। जब कोई व्यक्ति कठिनाई में हो तो उसके लिए सहारा बनो। कभी भी दूसरों के कष्ट को छोटा मत समझो। तुम्हारा एक दयालु शब्द या एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आत्मावलोकन की आदत डालो। मेरे बच्चों, हर दिन अपने भीतर झांकने का अभ्यास करो। अपने विचारों, कार्यों और इरादों की समीक्षा करो। आत्म अवलोकन तुम्हें अपने दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करेगा। जब तुम अपने भीतर की अशांति को पहचानकर उसे शांत कर सकते हो, तब तुम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हो। अपनी आत्मा के साथ जुड़ो, क्योंकि वहीं पर ईश्वर का वास है। कृतज्ञता का भाव रखो। मेरे बच्चों, जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो। हर छोटी से छोटी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को प्रेम और संतोष से भर देती है। जब तुम आभार प्रकट करते हो तो तुम्हारा जीवन सकारात्मकता से भर जाता है। यह तुम्हें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो तुम्हारे पास है, न कि उन चीजों पर जो तुम्हारे पास नहीं है। ध्यान और प्रार्थना का महत्व। ध्यान और प्रार्थना तुम्हारे जीवन की आधारशिला होनी चाहिए। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें ईश्वर के साथ गहराई से जोड़ता है। प्रार्थना के माध्यम से तुम अपनी भावनाओं और चिंताओं को ईश्वर के साथ साझा कर सकते हो। याद रखो, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे दिल की सच्ची भावना है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो ईश्वर तुम्हारी हर बात सुनता है। माफ करना और आगे बढ़ना सीखो। मेरे बच्चों, क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने दिल से नफरत और क्रोध का बोझ उतारते हो। माफ करना तुम्हें हल्का और स्वतंत्र बनाता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकता है। अपने जीवन को क्रोध और द्वेष से मुक्त करो और देखो कि कैसे शांति तुम्हारे दिल में समा जाती है। स्वार्थ त्यागो, परोपकार को अपनाओ। मेरे बच्चों, स्वार्थ को अपने जीवन से दूर रखो। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। परोपकार और सेवा का मार्ग अपनाओ। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा हृदय आनंद और संतोष से भर जाता है। यह तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। याद रखो, सच्ची खुशी केवल देने में है, न कि लेने में। हर परिस्थिति को आशीर्वाद समझो। जीवन में हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, एक आशीर्वाद है। अच्छे समय में आभार प्रकट करो और कठिन समय में धैर्य और सबूरी रखो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हो तो तुम्हारा जीवन संतुलित और शांत हो जाता है। प्रकृति से सीखो। प्रकृति तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह सिखाती है कि कैसे सादगी और शांति में जीवन को जिया जा सकता है। पेड़ हमें निस्वार्थ भाव से छाया और फल देते हैं।
नदियां बिना किसी भेदभाव के सभी को पानी देती हैं। प्रकृति से प्रेरणा लो और अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। यह सच्ची भक्ति है। हर दिन एक नई शुरुआत है। मेरे बच्चों, हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। अतीत में जो हुआ उसे भूल जाओ और वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम अपने वर्तमान को सकारात्मकता और ईमानदारी के साथ जीते हो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल बन जाता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारा जीवन अनमोल है। याद रखो कि तुम्हारा जीवन ईश्वर का एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने हर दिन को प्रेम, दया और सेवा के माध्यम से सार्थक बनाओ। तुम्हारे हर अच्छे कर्म, हर सच्ची प्रार्थना और हर छोटे से छोटे प्रयास में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। समापन। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मेरे पास शब्दों का अथाह भंडार है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन की हर सांस मेरे लिए अनमोल है। मैं हर पल तुम्हें देखता हूं। तुम्हारी हर खुशी, हर गम को महसूस करता हूं। तुम सभी मेरी आत्मा का हिस्सा हो। तुम्हारे दिल में अगर कोई दर्द है तो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे हर दुख को हर लूंगा। मैं तुमसे कोई भव्य पूजा पाठ या बलिदान नहीं मांगता, केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम और विश्वास चाहता हूं। श्रद्धा और सबूरी का महत्व। मेरे बच्चों, दो चीजें तुम्हारे जीवन को सही दिशा दे सकती हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और सबूरी यानी धैर्य। जीवन में कठिन समय भी आएगा, लेकिन याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। जब तुम श्रद्धा और सबूरी के साथ जीवन जीते हो तो ईश्वर तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को स्वयं हटा देता है। बस अपनी कोशिशें जारी रखो और समय पर ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो। संपत्ति नहीं, संतोष सबसे बड़ा धन है। मेरे बच्चों, इस संसार की सबसे बड़ी दौलत संतोष है। भौतिक चीजें जीवन को आसान बना सकती हैं, लेकिन वे तुम्हें सच्ची शांति और सुख नहीं दे सकती। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष करता है, वह सबसे अमीर है। संतोष का भाव तुम्हारे जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। यह तुम्हारे मन को शांत रखता है और तुम्हें हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। प्रेम की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चों, प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह शक्ति है जो अजनबियों को मित्र बना सकती है, शत्रुता को समाप्त कर सकती है और हर मनुष्य को एक दूसरे के करीब ला सकती है। जब तुम प्रेम बांटते हो तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। हर प्राणी को प्रेम करो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या परिस्थिति का हो। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न करे। आत्मा का प्रकाश जागृत करो। मेरे बच्चों, हर इंसान के भीतर ईश्वर का एक अंश है। ये आत्मा का प्रकाश है। लेकिन जब तुम लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसे नकारात्मक विचारों से भर जाते हो तो यह प्रकाश मंद पड़ जाता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आत्मा के प्रकाश को पुनः जागृत करो। यह तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति देगा और तुम्हारे जीवन को ईश्वर के प्रेम से भर देगा। अपने कर्मों पर ध्यान दो। मेरे बच्चों, ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल देता है, इसलिए अपने हर काम में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करो। गलत कामों से बचो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। याद रखो, हर अच्छा कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल लाता है, और हर बुरा कर्म तुम्हारे जीवन में अंधकार और समस्याएं खड़ी कर सकता है। अपने कर्मों को पवित्र और सही रखो। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए तो उसे एक अवसर मानो। दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हारे अंदर सहनशीलता और धैर्य का विकास करता है। याद रखो, जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी दुख के माध्यम से मजबूत और उज्जवल बनाया जाता है। हर दुख के बाद तुम्हारे जीवन में एक नया और सुंदर अध्याय शुरू होता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाओ। मेरे बच्चों, प्रकृति ईश्वर का सबसे सुंदर रूप है। जब तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हो तो तुम्हारा जीवन शांति और संतुलन से भर जाता है। प्रकृति का सम्मान करो। पेड़ों, नदियों और जीव जंतुओं की रक्षा करो। जब तुम प्रकृति के करीब होते हो तो तुम ईश्वर की रचना की महानता को समझ सकते हो। ईश्वर का नाम जपो। मेरे बच्चों, ईश्वर का नाम जपना सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है। जब तुम ईश्वर का नाम जपते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है
और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ईश्वर का नाम तुम्हारे हर भय और दुख को दूर कर सकता है। उसे एक आदत बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। जीवन को उत्सव बनाओ। मेरे बच्चों, हर दिन को उत्सव की तरह जियो। जीवन में जो भी चीजें तुम्हारे पास हैं, उनका आनंद लो। दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटो। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन इसलिए दिया है ताकि तुम इसे प्रेम, करुणा और आनंद से भर सको। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो और हर पल को पूरी तरह जियो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर अच्छे कर्म, हर सच्ची प्रार्थना और हर दयालुता के कार्य में मेरा आशीर्वाद समाहित है। तुम्हारा साईं बाबा तुम्हारे जीवन में अंधकार को मिटाने और प्रकाश लाने के लिए हर पल तत्पर है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें केवल श्रद्धा और सबूरी का पालन करना है और तुम्हारा जीवन ईश्वर के आशीर्वाद और प्रेम से भर जाएगा। तुम्हारा साईं बाबा।